पिछली बार चुनाव लड़ा, उस समय तो माहौल भी अच्छा था, बीजेपी के पक्ष में सभी 75 पार कह रहे थे, लेकिन उस समय भी आप फाइट को जीत नहीं सके। सबसे बड़ी बात, किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसान कहीं ना कहीं नए कानूनों से खुश नहीं है। आपका जो पूरा इलाका है वो किसान है, यानी सारे गांव के लोग हैं, तो क्या वो किसान आपकी सपोर्ट करेंगे? आपको भरोसा लग रहा है, कहीं भरोसा इस वजह तो नहीं कि सामने 3 जाट कैंडिडेट आ गए हैं और मेरी बात बन जाएगी? लेकिन आपकी जो पार्टियां हैं वो टिकट देने का आधार उनका सबसे पहला यही होता है कि जाति। आपकी टिकट कटने वाली थी? नहीं। कटने वाली थी ना? नहीं। कटने वाली थी? नहीं। डीएसपी रहते हुए आप तो बड़ी समाज सेवा कर सकते थे। स्पोर्ट्स के दम पर ग्रुप डी में भर्ती हुए थे आपके कुछ लोग, काफ़ी लोग भर्ती हुए थे, उनको निकाल दिया गया। सरकार ने पहले भर्ती किया, अब कहते हैं कि वो जो आपका सर्टिफिकेट है वो तो उस लेवल का ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला है कि बड़ौदा में है और पीछे आप देख रहे होंगे पहलवान हैं छोटे छोटे, और आप समझ गए होंगे कि हम कहां पर आ गए हैं। हम उस एकेडमी में आ गए हैं जहां पर योगेश्वर दत्त है हमारे साथ। योगेश्वर दत्त यानी सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार पहलवान योगेश्वर दत्त को आप अच्छे से जानते हैं, पूरा देश जानता है और विदेशों के लोग भी जानते हैं, क्योंकि योगेश्वर दत्त ने हमारे देश का नाम रोशन किया था मेडल लाकर। लेकिन पहलवानी से राजनीति में कदम रखा है दत्त साहब। पिछली बार राजनीति में कदम रखा आपने, पिछली बार चुनाव लड़ा, उस समय तो माहौल भी अच्छा था, बीजेपी के पक्ष में सभी 75 पार कह रहे थे, लेकिन उस समय भी आप फाइट को जीत नहीं सके, आप दूसरे नंबर पर रहे, हालांकि आपकी हार बहुत छोटी थी। इस बार तो वो माहौल भी नहीं है 75 पार वाला, इस बार तो और भी मुश्किल होने वाला है। देखिए, इस बार तो सरकार है। हाँ। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। जब इलेक्शन थे, जब कोई सरकार नई आनी थी, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की आई या किसी और की, अलग चीज़ें थी। और इस बार तो ऑलरेडी हमारी सरकार है और लोगों ने मन बनाया हुआ कि इस बार सरकारी शासन के अपना विकास कराना है। और पिछली बार मेरी हार का कारण मैं जो मानता हूँ ये है कि मेरे को टाइम नहीं मिला, मैं लोगों तक अच्छी तरह जुड़ने का, एक दूरी रही, क्योंकि कुल 15 दिन का टाइम मेरे को मिला है। अगर मेरे को मैं 1 महीना पहले, अगर क्योंकि एकदम प्लान बनाओ कि दशियाम साहब से मुलाकात हुई, ऊपर से जो बातचीत हुई कि भाई हाँ टाइम नहीं मिला। अगर टाइम होता तो पिछली बार भी समीकरण कुछ होते और हमारी जीत होती। उसके बाद 1 साल तो तकरीबन हर गांव में गए हैं, बहुत से लोगों से मिले हम, हर गांव में युवा साथियों से मिला हूँ, टीम बनी है, हर परिवार के साथ आना जाना हुआ है। इसलिए इस बार बातें कुछ बहुत अलग हैं। और मेन चीज़ ये कि सरकार के साथ इस बार लोग जाना। आप कहते हैं टाइम मिला है, आपकी तैयारी पूरी है, मतलब पूरी तैयारी कर रखी है आपने? बिल्कुल। और मेरे को नहीं पता था उपचुनाव होंगे, मैं तो उसी टाइम लग गया था कि भाई अगले 5 साल बाद इलेक्शन है। हाँ। जो चीज़ें, क्योंकि राजनीति में तालमेल और पारिवारिक संबंध बहुत जरूरी होते हैं, जान पहचान बहुत जरूरी होती है, उसी के हिसाब से लगे थे। और मैं आपको बता दूं, कोरोना में भी हमने रेस्ट नहीं किया, लोगों तक जो भी मदद की जरूरत थी वो लोगों तक वो मदद पहुंचाई हो। हाँ बिल्कुल, चाहे वो गरीब परिवार में, चाहे वो राहत सामग्री की खाने की हो या कहीं डॉक्टरी की हो, कुछ भी हम कोरोना काल में भी हम लगे रहे। आप कहते हैं कि इस बार सरकार है इसलिए ये चीज़ें आपकी फेवर में जाएंगी, लेकिन सरकार इस बार गठबंधन की है और 1 साल होने को है, और सबसे बड़ा पॉइंट है कि क्या सरकार से 1 साल के कार्यकाल के दौरान लोग खुश हैं या ना खुश हैं। सबसे बड़ी बात, किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसान कहीं ना कहीं नए कानूनों से खुश नहीं है। आपका जो पूरा इलाका है वो किसान है, यानी सारे गांव के लोग हैं, तो क्या वो किसान आपकी सपोर्ट करेंगे? देखिए, मैं बता दूं, मैं हर गांव में इस ये जो 3 अध्यादेश आए हैं, उनके बाद भी हर गांव में गया, कहीं भी सिंगल किसान ने भी मेरे से, मतलब इसका सिंगल किसान ने विरोध नहीं किया। मैं हर गांव में गया हूं और जो मतलब एक भ्रमित थे उनको बताया हमने कि भाई 3 जो अध्यादेश आए हैं, ये जो डराएगा कि एमएसपी खत्म, मंडियाँ खत्म हो जाएगी, एमएसपी भी ये है, एमएसपी खत्म हो जाएगी कब, मतलब लोगों को बहकाया गया है विपक्ष द्वारा। और वो चीज़ें आप देखिए कि आंदोलन किसान तो वैसे तो पूरे देश में किसान है, पर सोनीपत में कोई आंदोलन नहीं हुआ, बड़ौदा में कोई आंदोलन नहीं हुआ। वो चीज़ें हैं, वो कांग्रेस ने लगाओ या इनेलो लगाओ या कोई भी लगाओ, या एक वो लोगों को एक बहकाया गया। आपको लगता है कि किसान आपको वोट देंगे? बिल्कुल। वो जाट किसान हैं और जाट कई कैंडिडेट सामने हैं, कांग्रेस ने जाट उम्मीदवार उतार दिया है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पिछली बार मेरे को 38,000 वोट आई थी। पिछली बार भी मेरे पास जाट वोट आई थी और मैं
कोई जाति पाति में विश्वास नहीं करता, ना कोई मेरे को मानता है ये, क्योंकि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो सबके सहयोग से, और खिलाड़ी की कोई जात नहीं होती। और मेरी तो वैसे भी मेरा मानना है, मैं 36 जात करते हैं, मैं तो 36 जात भी नहीं मानता। मेरा मानना था कि बस एक इंसानियत की जाति, एक जाति होती है बस इंसानियत की, वो मैं रखता हूँ। और पिछली बार मैं पता कि 38,000 वोट में जाट वोट बहुत ज़्यादा मेरे को मिले थे, और इस बार भी 1 साल में जो मिले हैं, हर गांव में युवा साथी जुड़े। इस बार आप देखोगे गठबंधन की सरकार है, बहुत ज़्यादा मतों से 38 से ऊपर ले जाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे, क्योंकि वो तो एकदम हम आए थे, कोई मैं किसी को नहीं जानता था, वो तो लोगों ने मतलब एक सेलिब्रिटी के तौर पे दी। उसके बाद तो हमने ग्राउंड पे काम किया है। जनता बुटाना विद्यालय को चाहे यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा हो या IMT की घोषणा हो, 2 बड़ौदा के में 2 गवर्नमेंट कॉलेज की घोषणा हो, यानी कि घोषणा हुई है, ये तो घोषणा क्या पता घोषणा ही रह जाए। नहीं, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी झूठी घोषणा नहीं करती। आप नरेंद्र मोदी जी को देखिए, 370 हटाने का वादा किया था, 370 हटाई। राम मंदिर का वादा किया था, राम मंदिर की नींव रख दी। 3 तलाक हटाने का वादा किया था, 3 तलाक हटाए। अच्छा। CA कानून बनाया। हाँ। और कभी झूठे वादे विपक्ष करता है, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की टीम नहीं करती। और 2 जो कॉलेज दिए हैं, एक मेरे गांव में बैसवाड़ में, एक बड़ौदा में, उनकी तो क्लास अभी स्टार्ट हो जाएंगी। और इतनी बड़ी योजना, ये घोषणाएं कभी झूठी नहीं होती। ये चीजें जल्दी अपने आपको भरोसा लग रहा है, कहीं भरोसा इस वजह तो नहीं कि सामने 3 जाट कैंडिडेट आ गए हैं और मेरी बात बन जाएगी? जब मैंने आपको बताया कि जाति पाति में हम नहीं रखते, और मैं आप लोगों से भी अनुरोध करता हूँ कि आप भी जाति पाति में किसी चीज़ को ना बांटें, क्योंकि मीडिया का बहुत अहम रोल होता है समाज को बनाए रखने में और दूर करने में। अगर मैं इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं, अगर मैं मेरी बात सुनिए, अगर मीडिया ये चीज़ें ना दिखाए, ना ज़्यादा प्रचलित करे, तो ये चीज़ें रुकेंगी। लेकिन आपकी जो पार्टियां हैं, वो टिकट देने का आधार उनका सबसे पहला यही होता है कि जाति कौन सी है। आप मानिए, आपकी टिकट कटने वाली थी? नहीं। कटने वाली थी ना? नहीं। कटने वाली थी? नहीं। आप इतने खिलाड़ियों को लेकर दिल्ली पहुंचे? वो खिलाड़ियों को ये कहा था कि इस बार हम जी यहाँ से जीत दिलाएंगे। खिलाड़ी जाति के आधार पर नहीं गए थे, खिलाड़ी इसलिए गए थे कि इस बार हम जी आपको विश्वास दिलाएंगे। और खिलाड़ी मिलना चाहते थे, CM साहब मिलना चाहते थे कि हम जीत दिलाएंगे। ये जीत के लिए खिलाड़ी मिले थे। ये चर्चा थी कि भूपेंद्र मलिक की टिकट पक्की है, योगेश्वर दत्त की टिकट कट गई है, इसलिए आप अपनी पैरवी करने के लिए खिलाड़ियों को साथ लेकर गए। आपको किसने बोला कि उसकी किसकी टिकट पक्की है? किसी को पता ही नहीं था। कल रात के जब तक निकले तब तक नहीं पता था किसी को भी। ये लोग तो, ये तो मीडिया में बातें आती हैं, कोई किसी मिल ले, कोई किसी से मिलते ही बोलते कि उसकी वो मिले हैं, उसकी टिकट हो गई। कोई किससे मिले, किसी मुख्यमंत्री ने कही, हमारे अध्यक्ष ने कही हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसी भी नेता ने कही किसकी टिकट, सब कुछ बंद था। ये तो जो जिससे मिले उसी के बोल देते हैं कि अब उसकी टिकट अब ये चीजें नहीं है। हमने मेहनत की और मेहनत के आधार पर मिली है। अगर जातिगत देखते तो फिर मेरे को यहाँ से नहीं मिलती, हमारी पार्टी वो चीज़ नहीं देखती। चलिए, आखिरी सवाल है, योगेश्वर कभी पहलवान थे, अच्छा पहलवानी के दम पर आप मेडल लाए और आप DSP बन गए, है ना? DSP की नौकरी छोड़कर राजनीति में क्यों आए? देखिए, DSP की नौकरी थी, 10 साल थी, मेरा SP का नंबर था। पर जो समस्या यहाँ की है, बड़ौदा हल्के की है, जो मेरे गांव की लगाओ या जिन गांव की है, वो समस्या है DSP रहते हो SP रहते हो मैं दूर नहीं कर सकता था। यहाँ की पानी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, और सड़कों की समस्या। वो आप सरकार से कह के करवा लेते, आप तो इतने बड़े खिलाड़ी थे। हर रोज कोई सरकार के पास बिना बात, और बेल्ट के नोट में आपको पता है कि कोई अफसर CM साहब से ऐसे नहीं मिल सकती, मेरे गांव में ये चाहिए वो चाहिए। 1-2 बार तो हम करवा सकते थे। आप MLA बन के ये काम करवा लेंगे? बिना बने हमने क्या चीज करवा दी राजनीति में? बिना बने तो हो गई कि उस समय इलेक्शन आपने फाइट करना है, जब MLA बन जाएंगे फिर? इलेक्शन से पहले भी चीजें हुई। मेरे गाँव में शिविर का काम घोषणा हुई थी, और इससे इलेक्शन से पहले 6 महीने पहले मुख्यमंत्री से मिला था मैं, तब इसके कॉलेज की तब बात हुई, तब उन्होंने बोला कि हाँ ठीक बढ़ देंगे। और ये चीज़ अब नहीं है तो फिर बाद में, मतलब ये तो अभी तो बनी है, इसके बाद तो ये कि और ज़्यादा काम होंगे। आपकी सरकार में चर्चा की MLA के काम नहीं होते, जो मंत्री हैं उनके पास पावर नहीं है। देखिए, हमें पावर नहीं चाहिए, हमें चाहिए काम, और मुख्यमंत्री जी हमारे हर काम करते हैं। DSP रहते हुए आप तो बड़ी समाज सेवा कर सकते थे। आप बताइए, DSP रहते हुए मैं यूनिवर्सिटी या 2 कॉलेज बड़ौदा हल्के में ला सकता था, यूनिवर्सिटी की घोषणा करवा सकता था, IMT, वो चीज़ें अलग हैं, क्योंकि पुलिस में समाज सेवा होती है, वो अलग तरीके से होती है, पर एक यहाँ पे होती है वो अलग तरीके से होती है। यहाँ पे हम खुल के बोल सकते हैं, किसी के खिलाफ बोल सकते हैं। अगर आप सरकारी जॉब पे हैं, किसी पुलिस में है, उसमें है, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बंदिशें होती हैं, रूल रेगुलेशन होते हैं, आपको कानून फॉलो करना होता है। और अगर आप ऐसे सामाजिक कार्य करना तो राजनीति में हो, तो आपको बोलने की आज़ादी होती है। आपके साथी रहे डॉक्टर कपूर नरवाल, टिकट नहीं मिली, आज़ाद के तौर पर वो मैदान में आ रहे हैं, नुकसान पहुंचाएंगे आपको या आपको फ़ायदा है? देखिए, हम ये नहीं देखते कि कौन क्या क्या नहीं है। हम
अपनी लड़ाई लड़ते हैं, अपने जो हम काम करते हैं उस पर काम करते हैं। मैं राजनीति में आने का मेरा ये नहीं है कि कोई मेरा प्रतिद्वंदी होगा, कोई मेरा दुश्मन होगा। मैं राजनीति में किसी को भी अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता। मेरा ये है कि हमें विकास के लिए लड़ाई लड़नी है, हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, जो लोगों की समस्याएं हैं वो दूर करनी है, वो चाहे शिक्षा की हो, खेल की हो, बिजली पानी की हो, वो यहाँ पे वो समस्याएं हल की है हमने जो आज तक नहीं हुई थी। या चाहे जल भराव के कारण फसल खराब करने की हो, वो आज आप गाँव में जाए पता कर सकते हो, बनवासा छतेरा ये गाँव है, आज वहाँ पे जल भराव की समस्या खत्म हुई है। एक आखिरी सवाल, स्पोर्ट्स के दम पर ग्रुप डी में भर्ती हुए थे आपके कुछ लोग, काफ़ी लोग भर्ती हुए थे, उनको निकाल दिया गया। सरकार ने पहले भर्ती किया, अब कहते हैं कि वो जो आपका सर्टिफिकेट है वो तो उस लेवल का ही नहीं है। मतलब सरकार पहले भर्ती करती है आपके खिलाड़ियों को, बाद में कहती है नहीं भाई वो सूट नहीं करता, उनको निकाल दिया जाता है। वो कोर्ट ने निकाले नहीं, वो तो सरकार ने निकाले। चलो मेरी बात सुनो, कोर्ट में तो चलो बात चलो ठीक था उनका। चलो सरकार ने वो जो ग्रुप मतलब एक उसके ग्रेडेशन के आधार पे जो ग्रेड ABCD थे वो उसमें थी, और उसकी भी आवाज़ हमने उठाई है, हाँ, ग्रेडेशन की भी आवाज़ उठाई है। जो पात्रता के आधार पे जो खिलाड़ी कोई नेशनल लेवल का, कोई स्टेट लेवल का, उसके आधार पे थे, वो चीज़ें हमने अपनी आवाज़ उठाई आप है। पैरवी करेंगे उनके लिए? बिल्कुल, पहले भी की थी और अब भी करेंगे और आगे भी करेंगे, चाहे कोई भी हो। जितने रिजल्ट निकले हैं उसके लिए भी मुख्यमंत्री ने बोला, जो भी आने बाकी उनके लिए भी मैंने बोला है। हम हर युवा की, हर समाज की लड़ाई हम लड़ेंगे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। योगेश्वर दत्त हमारे साथ थे, आपने सुना उनको। उम्मीद है इनको कि इस बार हालात जो हैं बदल गए हैं। उस समय बेशक पिछली बार 75 पार का नारा हो, उस बार भी कहते हैं कि मुझे समय नहीं मिला, इस बार समय मिला है, काम किए हैं। इस बार इनका ये विश्वास है क्योंकि सरकार है पार्टी की, इसलिए इनको उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोग हैं इनका साथ देंगे। इन्होंने कई घोषणाएं सरकार से करवाई हैं, देखना होगा क्या जो यहाँ के लोग हैं वो जो सरकार ने घोषणाएं की हैं, चाहे इनके माध्यम से हुई हो या कैसे भी, क्या उनके दम पर भरोसा करके इनको वोट देते हैं, ये पता चलेगा चुनाव के नतीजा आएगा उसके बाद। आगे बताते रहेंगे समय समय पर क्या होता है। आप इस इंटरव्यू को शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो तो। धन्यवाद, नमस्कार।